मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। साधना न्यूज ने चलाया स्टिंग ऑपरेशन। सिटी मॉल में मिला एक्सपायरी डेट का सामान, मॉल के मालिक के खिलाफ उठाई कार्रवाई की मांग। विजयनगर क्षेत्र में ठगी का मामला, इन्वेस्टमेंट के नाम पर युवती के साथ हुई ठगी, तकनीकी आधार पर ठगों की तलाश जारी। मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती का किया अपहरण, बहला फुसलाकर ले गया आरोपी, पुलिस ने 72 घंटे में किया गिरफ्तार। बारिश में किसानों की फसलों को पहुंचा नुकसान, जिला कांग्रेस कमेटी पहुंची कलेक्ट्रेट कार्यालय, ज्ञापन में साझा की अपनी समस्याएं। डॉक्टर पर महिला को नशीला इंजेक्शन देने का आरोप, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम, पुलिस प्रशासन ने न्याय की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राबड़ी की शुरुआत करते हैं। सीहोर जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में किसानों की मोटर चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। वहीं 4 चोरों को चोरी का माल खरीदने वाले 2 कबाड़ियों सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 5 मोटर केबल और तांबे का तार बरामद किया गया है। और आपको बता दें कि गोपालपुर पुलिस में लगातार जो है मोटर चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार और शुक्ला के निर्देश पर एसडीपीओ रोशन कुमार जैन ने मार्गदर्शन में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। पिछले कुछ समय से क्षेत्र के किसान तालाबों, नदियों और ट्यूबवेलों से मोटर चोरी की घटनाओं से परेशान थे। थाना गोपालपुर में मोटर और केबल चोरी की कई शिकायतें दर्ज की गई थी, जिन्हें पुलिस ने गंभीरता से लिया और मामले में कार्रवाई कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीहोर पुलिस ने ग्राम नंदगांव में हुई 65 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण की चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के लिए आभूषण जब्त कर लिए हैं। बता दें कि घटना बीती 17 फरवरी को हुई थी, जब देवी सिंह भाटी निवासी नंदगांव अपने रिश्तेदार के घर ग्राम भांगिया गए थे। उन्होंने अपने घर पर ताला लगाया था। जब वे वापस लौटे तो घर के अंदर कमरे का ताला टूटा हुआ मिला और कमरे में रखी गोदरेज का लॉक भी टूटा था। उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण जो हैं गायब थे। पुलिस टीम ने जांच के दौरान एमआर सपाल पारदी और मधु पारदी, चंदा पारदी और एक 15 वर्षीय बाल अपचारी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने चोरी किए गए आभूषण अपने खेत में गड्ढा खोदकर छिपाए थे। वहीं पुलिस ने उनकी निशानदेही पर खेत से चोरी का सामान बरामद कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शिवपुरी जिले के माधव टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित प्रसिद्ध बलारी माता शक्तिपीठ का चैत्र नवरात्र के अवसर पर 25 मार्च तक भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन को लेकर जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस विभाग ने व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आपको बता दें कि जंगल के बीच स्थित यह प्राचीन मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहाँ माता दिन में 3 अलग अलग रूप में धारण करती हैं, जो श्रद्धालुओं के विशेष आकर्षण का केंद्र है। सदियों से आयोजित हो रहे इस मेले में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। खास बात यह है कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में होने के बावजूद आज तक किसी भी जंगली जानवर द्वारा किसी भी श्रद्धालुओं को नुकसान पहुंचाने की कोई भी घटना जो है सामने नहीं आई है। वहीं प्रशासन द्वारा सुरक्षा, यातायात, पेयजल, साफ सफाई सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है।
बुरहानपुर के खंडवा रोड स्थित एक निजी स्कूल द्वारा ग्राम पंचायत ईमा गिर्द के विधायक निधि से बने सामुदायिक भवन पर कब्जा किए जाने की शिकायत बीजेपी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अजहर उल हक ने की थी। पूर्व विधायक हमीद काजी की निधि से निर्मित इस भवन पर पूर्व विधायक के पुत्र नूर काजी ने अपने स्कूल के लिए कब्जा कर लिया था। जांच के बाद बुरहानपुर तहसीलदार ने भवन को सील कर दिया, ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दिया। वहीं नूर काजी ने अपनी सफाई ने कहा कि उनका स्कूल वक्फ के जमीन पर है और वक्फ बोर्ड की अनुमति से ही इसका निर्माण हुआ है। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है और कोर्ट में जाने की चेतावनी दी है। ये जो है 2003 से 8 तक का जो कार्यकाल था हमारे हमीद काजी साहब का, जब वो विधायक थे तो विधायक निधि से एक सामुदायिक भवन बनाया गया था। जो सामुदायिक भवन अब जो है निर्माण वैली के निजी उपयोग में दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत मैंने हमारे लेवल पे किया था और उसी के तारतम्य में इसकी विधिवत पूरी जांच हुई। उस टाइम के जो तत्काली एसडीओ थे, इंजीनियर थे, तत्कालीन सरपंच था और सेक्रेटरी था, उनको बुलाकर इसकी जांच की गई और जांच में सत्य पाया गया कि ये जो जिसमें निर्माण वैली स्कूल का संचालन हो रहा है ये वही सामुदायिक भवन है। और उसके बाद में मैंने लगातार उस चीज़ की शिकायत का फॉलोअप लिया। आज तहसीलदार साहब ने यहाँ पर आके उस जो सामुदायिक भवन है उसको अपने कब्जे में लेकर और ग्राम पंचायत एमोगिर के हमारे सरपंच शाहिद भाई उनको हैंडओवर किया। यहाँ पर माननीय पूर्व विधायक हमीद काजी यहाँ पे विधायक थे। विधायक निधि से एक सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ था और इसकी जांच हुई और ये पाया कि यहाँ पर ये सामुदायिक भवन बना हुआ है और उसी में स्कूल जो निमाड़ वैली स्कूल है उसके द्वारा 2 कक्षों का उपयोग किया जा रहा है। तो उन्हीं 2 कक्षों का जो कब्जा है वो संबंधित ग्राम पंचायत को दिलाया गया। आज किसको सपोर्ट किया आपने? ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच। ये विधायक निधि जो 2003 से 8 में जो विधायक निधि से सामुदायिक भवन बनाया गया था, इस पे जो पूर्व विधायक अमित काजी द्वारा और इनके स्कूल चलाई जा रही थी, जिसका आज एक शिकायत थी, उसकी शिकायत के आधार पर तहसीलदार ने हमें यहाँ बुला के कब्जा दिया था। ठीक है, उसका कब्जा देख के उसके अंदर डिमांड रजिस्टर में देख के उसका कितना टैक्स है उसका टैक्स लिया जाता है। सालों से वो लोग ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब कोई अता पता नहीं है और जब कुछ नहीं मिल पाया तो कुछ सालों से ये स्कूल के आसपास आके मंडरा कर मेरे जानकारी के बिना फोटो खींचकर उसमें फाइल में लगा दिया है ये भवन। अभी भी उनको कंफर्म नहीं है कि भवन कहाँ है, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कोई भी निर्माण करने से पहले भोपाल वक्फ बोर्ड से परमिशन लाना पड़ता है। उनकी पूरी फाइल में इस वक्त ये भवन बता रहे उस वक्त भी क्या वक्फ बोर्ड की कोई परमिशन है? जो जमीन मालिक है वक्फ बोर्ड का, उसकी परमिशन के बिना कोई स्थायी निर्माण हो ही नहीं सकता। स्कूल भी मैंने जो बनाई है उसमें वक्फ बोर्ड की परमिशन के बाद ही निर्माण किया है और यहाँ जो भी चीज़ बनेगी किराए की बनेगी। अब शासन अगर सामुदायिक भवन बनाएगा तो क्या वो सामुदायिक भवन वक्फ बोर्ड को किराया देगा? तो स्थिति नहीं सकता, ऐसा मतलब उसका अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड का भवन गायब है तो उसको ढूंढने में यही स्कूल मिल रही है। और कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि राजनीतिक मामला है, कैसे उछाला जाए। जब हम सीधी तरीके से कोई बिगाड़ नहीं पाते हैं तो एन कैन पकड़ को लगाए। बुरहानपुर जिले के ग्राम मोहम्मदपुरा में अवध वाटिका नाम से कॉलोनी के निर्माण किया जा रहा था, जिसके चलते नाले पर अतिक्रमण कर नाले को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद ग्रामीण युवक रोहन पाटिल ने शिकायत कर अतिक्रमण हटाने की बात कही, लेकिन एसडीएम ने नियम के खिलाफ जाकर नाले को बंद करने की परमिशन भी दे दी। शिकायत के 2 माह बाद आनन फानन में जिला प्रशासन ने मौके पर जेसीबी के माध्यम से नाले का अतिक्रमण हटाया। वहीं जब मौके पर मीडिया पहुंची तो सभी अधिकारी मौके से फरार हो गए। वहीं जब शिकायतकर्ता रोहन पाटिल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे और जो नियम के खिलाफ परमिशन दी गई है उस अधिकारी पर भी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। शिकायत अवध वाटिका ने जो अवैध अतिक्रमण किया था एप्पल हॉस्पिटल के सामने, वो अवैध अतिक्रमण को लेकर मेरी शिकायत की गई थी तो 3 महीने पहले, जिस पे 3 महीने बाद में आज कार्रवाई होती दिखाई दे रही है मुझे। तो क्या है, कार्रवाई से संतुष्ट है आप? अभी ये कार्रवाई पूरी होने के बाद में इसको
देखा जाएगा कि इससे संतुष्ट है या नहीं है। इसके बाद तो मैं हाईकोर्ट अपील करूंगा अभी, क्योंकि कार्रवाई अगर पूरी नहीं होती है, ये नाला अगर पहले जैसा क्लियर नहीं होता है और एसडीएम द्वारा जो परमिशन दी गई है वो किस तौर पे की दी गई थी, उसको लेकर मैं हाईकोर्ट में अभी अपील करने वाला हूँ। मतलब जो इन्होंने परमिशन दी थी कॉलोनी को, वो अवैध तरीके से दी थी? जी, अवैध तरीके से परमिशन दी गई थी और उसमें काफी दबाव बनाया गया था मुझ पर और काफी नाम भी खराब करने की कोशिश की गई। मामला अनूपपुर जिले के छतई में लग रहे अडानी कंपनी के पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है, जहां कंपनी ने अपने प्लांट के लिए जीवनदायिनी केवाई नदी, जिस पर लगभग 5 लाख की आबादी नदी के जल स्रोत पर निर्भर है और उस पर अडानी कंपनी ने बैराज बनाया है। नदी की बहती धारा को रोका, जिससे आसपास के क्षेत्रों में नदी की धारा सूखने से आने वाले दिनों में पानी की किल्लत को देखते हुए विरोध शुरू हो गया है। वहीं आप बता दें कि जिसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोइटू चौहान एवं जिला पंचायत सदस्य रिंकू रामजी मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण अडानी के बैराज पर धरने पर बैठ गए और अडानी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बढ़ते विरोध को देखते हुए आखिरकार कंपनी को झुकना पड़ा और पोकलेन मंगवाकर रुके हुए पानी की धार को खोला गया। इस मौके पर पुलिस एवं प्रशासन मौजूद रही। यहाँ छतई में अडानी कंपनी के द्वारा पानी रोका जा रहा है और फिर बाद में कुछ खबर आई कि पानी खोल दिया गया है। तब भी हमको बड़ा दुर्भाग्य लगा कि क्या छतई में जो अडानी कंपनी है उसकी कृपा से क्षेत्र को पानी मिलेगा कि जब चाहेगा बांध देगा और जब चाहेगा खोल देगा। आज सुबह से फिर मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से खबरें आना शुरू हुआ सोशल मीडिया में कि पानी पुनः रोक दिया गया है, जिसकी सूचना पाकर के हम सब कांग्रेस जन यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर देखे कि रेत से पानी बांध दिया गया है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो कंपनी के लोग भी पहुंचे और शासन प्रशासन पुलिस विभाग के लोग पहुंचे और तत्काल उसको हमने खोलने के लिए कहा। हम खुद ही खोलने जा रहे थे, हम स्थानीय लोग, ग्रामीण लोग और कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी, हमारे नेतागण, हम खुद ही उस रेता जो टीले से बंधा हुआ है उसको खुद ही खोलने जा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने आग्रह किया कि हम कंपनी को बोल करके जेसीबी और मशीनें मंगाए हैं जो उसको खोल दिया जाएगा और अभी आप देख रहे होंगे कि वो खोला भी जा रहा है। तो प्रशासन ने उसको खोलने का जो हमसे वादा किया वो खुलवाया जा रहा है, लेकिन हम और ग्रामीण इतने में ही संतुष्ट नहीं है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में भी ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ 9 बैराज बनाए जाने की बात हो रही है। अगर 9 बैराज बनाया गया तो नीचे एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। अभी बैराज नहीं बना है, ये एनीकट बना हुआ है, एक छोटा बांध बना हुआ है, वो एनीकट से ही पानी रुक गया है। अगर बैराज बनाया गया, एक बैराज बनाया गया तो एक बूंद पानी भी उस पार नहीं जाने वाला है। 9 बैराज बनाया गया तो बाढ़ भी आ जाएगी ना, तब तक बिजली और कोतमा और पसान को पानी नहीं मिलने वाला है। हम केवल बिजली कोतमा पसान की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम चिंता कर रहे हैं पूरे ग्रामीण क्षेत्र की कि कोठी छतई से हमारा कोतमा और हमारे अनूपपुर जिले की शुरुआत होती है। वहां जब पानी रोक दिया जाएगा तो हमारे जिले में नीचे पानी जाना ही नहीं है। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी को समर्पित है, जो साहस, प्रेम और विवाह की देवी मानी जाती है। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इंदौर के पास राऊ में मां कात्यायनी के स्वरूप में विराजमान है। क्षेत्र में नवरात्रि को लेकर इंदौर के विभिन्न देवी मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 9 दिनों में भक्त कठिन उपवास और जप तप कर रहे हैं। आज नवरात्रि के छठवें दिन माता कात्यायनी की पूजा की जा रही है। करहाल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां रेत माफियाओं का आतंक अभी भी जारी है। पनवाड़ा माता मंदिर जाने वाले रास्ते पर भक्त अपनी मन्नत मांगने और अपनी श्रद्धा से मां दरबार के कनक दंडवत करते हुए अपनी हाजिरी लगाते हैं। हजारों की संख्या में लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। मेले के समय लाखों की संख्या में लोग मां अन्नपूर्णा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। प्रशासन की ओर से रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। समय रहते प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। नरसिंहपुर में जिला कांग्रेस के अंदरूनी विवाद को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता
ठाकुर कपिल सिंह ने कुसुम वैली होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गौरतलब है कि 20 मार्च को रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर जनपद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद नकुल नाथ का आगमन हुआ था। कार्यक्रम में मंच पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आपसी झड़प हो गई थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद 21 मार्च को कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश यादव ने प्रेस वार्ता पर कपिल सिंह, लाखन सिंह और जितेंद्र लोधी पर, दया लोधी पर अभद्रता और जान से मारने और जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कपिल सिंह ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि वायरल वीडियो में कहीं भी वे या उनके साथी अभद्रता करते नजर नहीं आते। कपिल सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस एक परिवार है और परिवार में छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, लेकिन मंच पर इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने उस पर आरोप भी खंडन किया जिसमें कहा गया था कि नकुल नाथ ने चंद्र प्रकाश यादव को लाखन सिंह का भाषण रोकने का इशारा दिया था। सामने इसलिए आए हैं कि जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं निराधार हैं और कहीं ना कहीं अब ये उनके मन में ये चीज कहां से आई, क्योंकि उनके साथ वो घटना हुई वहां पर और वो एक कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे उनकी आपसी एक वहां क्या बात हुई वो हम उससे अभी हमें वो बात हम तक नहीं पहुंची, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की झड़प है उसमें। अब क्योंकि क्या है, हम भी हमारे नेता लाखन सिंह जी तो हम उनके कहीं ना और नेता हमारे सब है, वरिष्ठ नेता जो है सब हमारे सम्मानीय है, लेकिन अब वो कार्यकर्ताओं के बीच की जो झड़प है उसमें अब उनके साथ जो घटना हुई उनके आरोप है, लेकिन वो निराधार है। भाई साहब, भाजपा के मंत्री द्वारा कहना है उनका कि आपके कांग्रेस नेता वरिष्ठ राहुल गांधी जी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं संसद में, वही चरित्र नरसिंहपुर के कांग्रेसी कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा वाली पार्टी है और जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में विपक्ष की अगर कोई आवाज है तो राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी वो नेता है जिन्होंने इतने बड़े परिवार से होने के बाद, उनके परिवार में कई पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्राएं करी, आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा करी और अलग अलग तरह के लोगों से वो मिले, अलग अलग वर्गों के लोगों से वो मिले। आज उन्होंने ये दिखाया कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीटों की जो दावा करती थी, उन्होंने उन्हें 240 पे लाके खड़ा करा। आज कहीं ना कहीं ये हमारे राहुल गांधी जी का ही संघर्ष है। कपिल जी, क्या आप मानते हैं कि जो घटनाक्रम नकुल नाथ की सभा में हुआ है वो नहीं होना था, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान है? निश्चित तौर पर ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए और किसी भी संगठन, कांग्रेस ही नहीं किसी भी संगठन के लिए ऐसी कभी कोई घटना होती है वो गलत और इससे कहीं ना कहीं संगठन में अच्छा जो घटना में शामिल है क्या उन पे कोई कार्रवाई अनुशासनात्मक की जाए? इसका निर्णय पार्टी लेगी। इसमें अब एक कहीं ना कहीं पार्टी भी अपनी उसमें सूक्ष्म जांच करेगी, जो भी तथ्य निकल के आएगा उस पर पार्टी क्या एक्शन लेती है वो हमारे जिला लास्ट सवाल हो रहा है, जयंती कार्यक्रम एक बड़ा मंच था, लेकिन नरसिंहपुर जिले में ऐसी खास जगह है जहाँ रानी अवंतीबाई की प्रतिमाएं है, तो क्या नहीं लगता कि कांग्रेस को उनको नकुल नाथ जी को वहाँ भी लेकर जाना है? अब इसमें आयोजन समिति ने जो उनका कार्यक्रम तय किया था, अब वो ये प्रश्न जैसे आयोजन समिति ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाएगी। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि समय के अभाव में शायद ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उनके उस दिन लगभग अन्य जिलों में भी कार्यक्रम थे, इस कारण से समय अभाव के कारण। क्या चाहती कांग्रेस पार्टी अब आगे जो भी होना रणनीति क्या बनाई गई है? हम लोग विपक्ष में हैं और हम अपनी लड़ाई जो तरीके से उठाते रहेंगे और सभी नेता एकजुट होकर विपक्ष से सवाल पूछने का काम करेंगे, आंदोलनों में हम जाएंगे और अपना नहीं इसकी सुलह कैसे कराई जाएगी? क्या कोई पार्टी का बड़ा नेता आएगा सामने, कुछ बैठ के बात की जाएगी? इसमें आज भी मेरी जिलाध्यक्ष महोदय से बातचीत हुई और उनके संज्ञान में ये पूरी चीज है और प्रदेश कार्यालय तक ये बात पहुंची है, उनके भी संज्ञान में होगी ये बातचीत। अब इसमें हमारे एक परिवार है, इसमें कार्यकर्ताओं के बीच में अगर कोई घटनाक्रम हुए तो पार्टी संज्ञान में
साधना न्यूज की टीम की ओर से स्टिंग ऑपरेशन करते हुए सुहागपुर मेन हाईवे पर स्थित सिटी मॉल की हकीकत आम जनता के सामने लाई गई, जिसमें पाया गया है कि मॉल के अंदर जो सुचारू रूप से जनता बाजार लगाता है, जिसमें आम जनता खाद्य सामग्री खरीदती है, वह सभी सामग्री एक्सपायरी डेट की पाई गई है। खबर सामने आने के बाद भी प्रशासन की ओर से अभी तक मॉल के मालिक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके संबंध में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल ने जनता की आवाज में उठाकर जनता का साथ दिया है। पटेल का कहना है कि जो मॉल मालिक हैं उनके कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से हैं और जिसके चलते प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। कि माल का मालिक भारतीय जनता पार्टी का नेता है, ठीक है। वहां पर अनाधिकृत रूप से जिला के प्रशासनिक अधिकारी विधायक के साथ बैठक करते हो। एसडीएम मैडम वहां बैठकर उनके रूमों में बैठकर बैठक कर रही हूं। हमारी आपत्ति के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो। शिवराज सिंह चौहान जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके साथ उस माल का मालिक अगर हेलीकॉप्टर में बैठ के यहां से जा रहा हो और फिर उस माल में अगर एक्सपायर डेट का सामान बिक रहा हो तो जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन की हैसियत नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे। बहुत कुछ अगर दबाव बनाया भी तो ज्यादा से ज्यादा वो छोटे कर्मचारियों के ऊपर केस बनाकर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। दोषी अगर उस C4 मालिक अगर हैं, वो दोषी हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं। इंदौर में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक निजी कंपनी के कर्मचारी के साथ निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की वारदात सामने आई है। ठगों ने पीड़िता को मोटा मुनाफा कमाने के झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और करीब 6 लाख से अधिक की रकम हड़प ली है। एडिशनल डीसीपी ने बताया है कि इंदौर के विजयनगर के इलाके में रहने वाले एक युवती अदिति शर्मा को व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से एक लिंक प्राप्त हुआ था। पीड़िता ने जैसे ही उस लिंक को खोला, उसे शेयर बाजार और निवेश के माध्यम से पैसा दुगुना और तिगुना करने का लालच दिया गया। शुरुआत में पीड़िता को उसके निवेश पर मुनाफा हुआ, जिससे उसके विश्वास मिला, लेकिन जब उसने अपनी रकम निकलवाने की कोशिश की तो उसे वो पैसा मिला ही नहीं और तब उसे एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो चुकी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के साथ 6,20,000 की धोखाधड़ी हुई है। इस मामले में विजयनगर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और तकनीकी आधार पर ठगों की तलाश शुरू कर दी है। थाना विजयनगर में एक एम्प्लॉई है, उसके साथ एक घटना सामने आई, उसके साथ साइबर धोखाधड़ी हुई है। उसके पास एक व्हाट्सएप पर एक सोशल मीडिया के माध्यम से उसको एक लिंक मिली और व्हाट्सएप पे एक नंबर आया, अननोन नंबर, उसके माध्यम से उसको लिंक का मिलने पर उसके द्वारा उसको डाउनलोड किया गया, तो उस पर से उसको इन्वेस्टमेंट कराया गया और उसको लगभग 3 प्रॉफिट दिखाया जाकर उसको प्रलोभन दिया जाकर कि उसका पैसा डबल होगा और काफी प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए पैसा भी दिया गया। पैसा उसका बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिससे उसको विश्वास हो गया। लेकिन बाद में जब उसने पैसा निकालने की कोशिश की तो पैसा ही निकला, तब उसके समझ में आया उसके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है, सब इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ है। उसके साथ कुल मिलाकर 6,20,000 का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ, जिसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में 318 और 319 सर्विलांस के तहत केस जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। मामला शाहजहांपुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया थाना क्षेत्र का है, जहां 20 मार्च को ग्राम अरनिया से एक 17 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण की सनसनीखेज रिपोर्ट दर्ज हुई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि कोई अज्ञात युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शाहजहांपुर पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई। एसपी यशपाल सिंह राजपूत के सख्त निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। एडिशनल एसपी घनश्याम मालवीय और एसडीपीओ निमेश देशमुख की लगातार मॉनिटरिंग में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरी त्वरित कार्रवाई में तिलावद चौकी प्रभारी और उनकी टीम की अहम भूमिका रही। एफआईआर हुई है कल, जिसमें फरियादी ने बताया कि उसकी भांजी जो है कहीं चली गई है कल से, 18 तारीख से 19 तारीख से चली गई थी वो, उसको हम ढूंढ के लाए हैं और उसमें जो व्यक्ति के साथ में गई थी वो, उसके ऊपर आरोप लगाए, उसने उसके साथ में गलत काम भी किया है
प्रकरण में धारा का इजाफा कर दिया हम लोगों ने। आज उसका मेडिकल के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया। पर किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया? हाँ, ये BNS की धारा 133 है, 64, 87 में किया है ही। और जैसा फिर आगे तथ्य आएंगे तो उसमें कार्रवाई। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।